भभकती आग की ये तस्वीरें भिलाई स्टील प्लांट की हैं, जहां SLRM सेंटर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया। आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। नेवई के सेंटर में आग लगी। आग की सूचना मिलने के बाद BSP की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस आगजनी में कई टन कचरा जल गया। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक खड़ी बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आसमान में धुएं का गुबार छा गया। धुआं उठता देख लोगों में अफरा तफरी मच गई और इसके बाद फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। हालांकि इस आगजनी की घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि एक खाली प्लॉट में बस खड़ी थी जिसमें आग लग गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं होना राहत की बात है। टीवी की दुनिया का मशहूर शो बिग बॉस 16 के विनर मशहूर MC स्टैन अपनी जीत के बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। MC स्टैन इंदौर में एक लाइव कंसर्ट करने पहुंचे थे। इस लाइव कंसर्ट में फैंस का भी जमावड़ा लगा हुआ था। कंसर्ट के दौरान कुछ लोगों ने स्टेज पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के मुताबिक रैपर के आपत्तिजनक शब्दों पर करणी सेना के कार्यकर्ता भड़क गए। हंगामे के बाद स्टैन शो छोड़कर भाग गए। इधर पुलिस ने मोर्चा संभाला। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी चलाई। मध्य प्रदेश के धार जिले की घोड़ा चौपाटी पर एक बाइक में अचानक आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बदनावर क्षेत्र के खराड़िया का एक युवक अपनी बाइक को खड़ी कर फल लेने के लिए गया था, तभी अचानक बाइक में आग लग गई। अचानक बाइक से उठती लपटों को देख लोग ठहर गए। तत्काल नगर पालिका फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग इतनी भयानक कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। अचानक बाइक जलने से पीड़ित भी हैरान और परेशान है। कॉलोनी में लगा गंदगी का अंबार तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हाथों में कचरे के डब्बे, क्या महिलाएं क्या पुरुष, पूरी कॉलोनी के लोग सड़कों पर उतर आए। मांग सफाई की। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले की। यहां दीनदयाल वार्ड में रहने वाले लोगों ने गंदगी को लेकर पार्षद, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नाराज लोगों ने अनुपमा चौक पर कचरा फेंक दिया और कॉलोनी में रेगुलर सफाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया, जबकि जिम्मेदार सभी वार्डों में लगातार सफाई होने का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर लगातार चल रहा है। तस्वीरें आगर मालवा जिले की हैं, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। पुलिस के साथ नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची, जहां अवैध तरीके से आलीशान मकान बना दिया गया था, जिसे लेकर कई बार चेतावनी भी दी गई। सुरक्षा के बीच बुलडोजर की मदद से पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई का विरोध करने के लिए मौके पर कुछ लोग भी आए, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें मौके से हटा दिया। इसके साथ ही उन्हें सख्त चेतावनी भी दी गई। छत्तीसगढ़ का मौसम अभी भीगा भीगा है। कई जिलों में बूंदाबांदी हुई तो कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि। तस्वीरें किसी बर्फीली वादियों जैसी ही लग रही हैं, लेकिन है जसपुर की, जहां ओलावृष्टि हुई तो सड़कों पर बर्फ की चादर सी बिछ गई। बेमौसम हुई इस बारिश के बाद अचानक तापमान में गिरावट दर्ज हुई। सिहरन भी थोड़ी बढ़ गई है। वहीं कहीं ज्यादा इससे किसानों को समस्या हो रही है। ओलावृष्टि के चलते मिर्च, टमाटर, सरसों, गेहूं, चना जैसी फसलों को नुकसान पहुंचा है। सुलेसा, महनई, दनगरी सहित कई गांवों में बारिश के बाद ओले गिरे और इधर धीरे धीरे बढ़ रही गर्मी से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है।
चमचमाते कपड़ों में मजदूरों के बीच फावड़ा चलाते ये हैं मनेंद्रगढ़ कलेक्टर PS ध्रुव। कलेक्टर साहब का ये अंदाज देखकर हर कोई हैरान है। भला कोई कलेक्टर फावड़ा चला सकता है क्या? भला कोई कलेक्टर मिट्टी की खुदाई भी कर सकता है? भला कोई कलेक्टर मिट्टी ढो सकता है क्या? लेकिन मनेंद्रगढ़ के कलेक्टर साहब ने ये सब किया और मजदूरों का हौसला बढ़ाया। दरअसल PS ध्रुव चौघड़ा और बरकेला में बन रहे अमृत सरोवर तालाब के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मनरेगा मजदूरों के साथ उन्होंने मिट्टी की खुदाई की। कलेक्टर के इस अंदाज से लोग काफी खुश हैं और उन्हें पसंद कर रहे हैं। जिन नालों में पानी की धार बहनी थी, जिन सोतों से होकर पानी खेतों तक जाता और फसलों को सींचता, वे जलस्रोत आज सूख गए हैं। न केवल ये नहर सूखी, बल्कि सूख गई हैं किसानों की उम्मीदें। गर्मी तपती जा रही है। गर्मी खेती का मौसम है, लेकिन पानी नहीं तो उम्मीदें खत्म। ये आलम है छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले के परथरा से बंशी ताल के बीच बनाए गए लोअर सोन नहर का। बताया जा रहा है कि 10 साल से इसका निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक इसे शुरू नहीं किया जा सका। सिंचाई विभाग ने किसानों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से नहर का निर्माण तो कराया, लेकिन मकसद कामयाब न हो सका। नहर सूख चुकी है और अब सूखती जा रही हैं किसानों की उम्मीदें। मनेंद्रगढ़ जिले के खड़गवा अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर PS ध्रुव की संवेदनशीलता देखने को मिली। अस्पताल में इलाज कराने आई एक बुजुर्ग महिला दर्द से कराह रही थी। इसको देखकर कलेक्टर ने व्हीलचेयर मंगवाई और खुद बुजुर्ग महिला को वार्ड तक लेकर गए। साथ ही ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर को तत्काल इलाज के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर PS ध्रुव ने अपने सामने महिला मरीज की जांच करवाई। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया, साथ ही लापरवाही नहीं बरतने और मरीजों का संवेदनशीलता के साथ इलाज करने के निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ के रिहायशी इलाकों में हाथियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। रायगढ़ में भी हाथी गांव में घुस आए। धर्मजयगढ़ वन मंडल की कीदा गांव में 2 दंताल हाथी घूम रहे हैं। गनीमत ये रही कि हाथियों ने गांव में किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। मिली जानकारी के मुताबिक इलाके में 2 दर्जन से ज्यादा हाथी विचरण कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन अमले ने तत्कालीन हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ा। हाथियों के गांव से जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जंगल से हाथी लगातार रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। हाथी अब लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीरें फिंगेश्वर क्षेत्र के ग्राम गनियारी की हैं, जहां 3 दंताल हाथी गांव में पहुंच गए। बीच सड़क पर मस्त मौला हाथी और दरवाजे के पास घूमते हाथियों को देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि हाथी महासमुंद जिले से गरियाबंद तक पहुंच गए। डर से ग्रामीण सुरक्षित जगहों पर डेरा जमाए हुए हैं। टायर जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने आसपास के 20 से ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मैनपुर क्षेत्र में पहले से 32 हाथियों का झुंड मौजूद है। गढ़वा में तेंदुए के आतंक के बाद अब बाघ की दहशत देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर बलरामपुर वन परिक्षेत्र में मवेशियों का शिकार कर दहशत फैलाने वाला बाघ गढ़वा दक्षिणी वन क्षेत्र के बड़गर तक पहुंच गया है। हालांकि अब तक बाघ ने सिर्फ मवेशियों का ही शिकार किया है, लेकिन इंसानी बस्ती में बाघ के आने की सूचना से वन विभाग अलर्ट हो गया है। जंगली क्षेत्र में बसर करने वाले ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए वन विभाग की टीम ने बड़गर और भंडरिया क्षेत्र के विभिन्न गांवों में माइकिंग से प्रचार प्रसार शुरू किया है। वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए जंगलों में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं खेतों में बाघ की चहलकदमी का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बाघ को खेतों में दौड़ते देखा जा सकता है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बाघ दिखने की खबर पर DFO ने बताया कि हमारे यहाँ बाघ आने की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन हम लोग अलर्ट हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए तमाम कवायद कर रही है, लेकिन सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत रेवापुर के प्राइमरी स्कूल ने व्यवस्था की पोल खोल दी है। ये स्कूल भवन में नहीं बल्कि पंचायत भवन में चल रहा है। इतना ही नहीं, पंचायत भवन में ही पीडीएस दुकान भी संचालित होती है। राशन लेने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगी रहती है और वहीं चलती है पढ़ाई। पंचायत भवन में संचालित प्राथमिक शाला रेवापुर के 1ली से लेकर 5वीं के नौनिहालों की पढ़ाई में काफी दिक्कत आ रही है। स्कूल का भवन जर्जर होने की वजह से ये स्थिति बनी। 2016 से ऐसे ही हालात में बच्चों को पढ़ना पड़ता है। शिक्षक कहते हैं कि स्कूल को लेकर कई बार अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में रेवापुर का प्राइमरी स्कूल ही ऐसा अकेला बेहाल स्कूल है, बल्कि 50 से भी अधिक ऐसे स्कूल्स हैं जिसे अपने भवन में नहीं बल्कि कहीं और चलाना पड़ रहा है। ये शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन को झीलों की नगरी भोपाल खूब भा रहा है। कल जहां उन्होंने राजधानी में अपनी बेटी राशा का 18वां जन्मदिन मनाया, वहीं आज भोजपुर मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने ट्विटर पर कुछ फोटोज और वीडियोस शेयर की है। बता दें कि रवीना टंडन की बेटी राशा और अजय देवगन के भांजे अमन देवगन प्रोड्यूसर डायरेक्टर अभिषेक कपूर की फिल्म आजाद से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। फिल्म की शूटिंग भी शुक्रवार से राजधानी में शुरू हो गई है। दोनों फिल्म आजाद में मुख्य किरदार में नजर आएंगे। आजाद फिल्म की शूटिंग 3 हफ्ते तक भोपाल में होगी, जिसमें अलग अलग लोकेशंस पर दृश्यों को फिल्माया जाएगा। रवीना टंडन कुछ दिन पहले भोपाल के वन विहार में भी अपनी बेटी के साथ सैर करने गई थीं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सरकारी स्कूल्स का हाल बेहाल है। आलम यह है कि वनांचल स्कूल में भवन तक नहीं है, टीचर भी पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन कई मैदानी स्कूल में सब कुछ होने के बाद भी अव्यवस्था और मनमानी का आलम है। पंडरिया ब्लॉक के किशुनगढ़ मिडिल स्कूल में पदस्थ 2 शिक्षकों पर बच्चों और पालकों ने शराब पीकर स्कूल आने का आरोप लगाया। शिक्षक हफ्ते में तो कई दिन स्कूल आते ही नहीं, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बीईओ की जांच के लिए संबंधित स्कूल गए थे, लापरवाही पाई गई, जिसके लिए 2 शिक्षकों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। शराब पीकर आने की शिकायत पर एक बार फिर जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश के सिवनी स्थित पेश टाइगर रिजर्व से आए दिन रोमांचक तस्वीरें सामने आती रहती हैं। एक बार फिर पर्यटकों को सफारी के दौरान तेंदुए का जोड़ा नजर आया। बताया जा रहा है कि टूरिया गेट से शाम की सफारी के लिए प्रवेश करने वाले पर्यटकों को यह अद्भुत नजारा देखने को मिला। नर और मादा तेंदुए एक साथ जंगल में किसी कपल की तरह चहलकदमी करते हुए देखे गए। पर्यटक इस दुर्लभ नजारे को देख रोमांचित हो गए और इस दौरान पर्यटकों द्वारा बनाया गया ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। रिमझिम बारिश की फुहार, सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी शानदार और मेले की बहार। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के नलवाड़ी मेले की शोभा यात्रा में अद्भुत छटा बिखर रही थी। ढोल ताशे की धुन पर झूमते लोग एक दूसरे को बधाई देते नहीं अघा रहे थे। वसंत ऋतु के समापन से जुड़ा ये मेला 17 मार्च से शुरू हुआ, जो अगले 7 दिन तक चलेगा। आधुनिक चकाचौंध के कारण मेले के स्वरूप में बदलाव के बावजूद परंपरा और संस्कृति की महक बरकरार है। शोभा यात्रा से पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना हुई। मेले के आयोजकों ने बताया कि मेले के आयोजन का ये 134वां साल है। मूल रूप से ये पशु मेला है, लेकिन बदलते दौर में कई आकर्षक बदलाव हुए हैं। मेले को आकर्षक बनाने के लिए बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा आनंद चंद ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुश्ती, कई खेलों को जोड़ा था, ताकि लोगों का मनोरंजन भी हो सके। उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियां सैलानियों को बरबस ही अपनी ओर खींच लाती हैं। तभी तो कई इलाके साल भर देसी विदेशी सैलानियों से गुलजार रहते हैं। अल्मोड़ा जिले में साल भर सैलानियों का तांता लगा रहता है। जिले के जागेश्वर, कसारदेली, बिनसर, पांडुखोली सहित कई पहाड़ी और सदाबहार पेड़ों की छांव वाले इलाकों में पर्यटकों का आना जाना जारी रहता है।
अब इन इलाकों को स्थानीय प्रशासन और वन विभाग ने इको टूरिज्म प्लेस के रूप में विकसित करना शुरू किया है, ताकि यहाँ आने वाले लोग कई दिनों तक सुख चैन की जिंदगी बिता सकें। इसके लिए जिले में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कसार देवी, बिनसर, जागेश्वर, पांडुखोली और सोनी बिनसर में कई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पहाड़ों का जीवन व्यवसाय पर्यटन पर ही आश्रित है। ऐसे में ग्रामीण अब छोटे मोटे होम स्टे बनाकर पर्यटकों को रुकवा रहे हैं। इससे सैलानियों को जहां जीवन की भागम भाग से निजात मिलती है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए ये रोजगार का बड़ा साधन बन रहा है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के जवान जहां पूरी मुस्तैदी के साथ सरहद की रखवाली में जुटे रहते हैं, वहीं सामाजिक सरोकार निभाने में भी पीछे नहीं रहते। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी इस दौरान सीमा से लगे ग्रामीण इलाकों में कैंप लगाकर युवाओं के बीच खेल सामग्री का वितरण किया गया। ITBP 12वीं बटालियन मातली ने सीमांत ब्लॉक भटवाड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना के तहत स्थानीय युवाओं और छात्रों को आत्मनिर्भरता के गुर सिखाए। इस दौरान हेल्थ कैंप लगाया गया और युवाओं को खेल सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। ITBP 12वीं बटालियन के कमांडेंट ने कहा कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए युवाओं को खेल सामग्री दी गई ताकि युवाओं में खेल भावना का विकास हो।